3 सितंबर को लखीमपुर खीरी में उत्तर प्रदेश में किसानों के साथ भाजपा सरकार ने नरसंहार किया है। भविष्य में किसान और बेरोजगार के साथ नरसंहार होता रहेगा। भारत माता सपूत पार्टी किसान और बेरोजगार के मौत पर खाली लखीमपुर खीरी पर बहुत गहरा दुख जताया है। देश की राजनीतिक पार्टियां, विपक्षी पार्टियां किसान और बेरोजगार की मौत की जिम्मेदार है। विपक्षी पार्टियां सपा बसपा कांग्रेस, आम आदमी पार्टी वगैरह वगैरह लखीमपुर खीरी में जाकर फोटो खिंचवा रही हैं। विरोधी पार्टियों को लगता है उत्तर प्रदेश का वोट लखीमपुर खीरी में है। विरोधियों को ऐसा लगता है कि पूरे उत्तर प्रदेश की गांव की जनता का वोट लखीमपुर खीरी में है। जो भी नरसंहार हो रहा है 2006 से लेकर हमने देखा है और आज तक देखते चले आ रहे हैं। जो भी नरसंहार हो रहा है भारत देश में और सबसे बड़े उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में नरसंहार का कारण है बेरोजगारी। राकेश टिकैत जी हमारे परम पूजनीय हैं। उनके साथ जितने किसान जा रहे हैं लाखों की संख्या में, वो सब बेरोजगार हैं। 2006 में कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार नरेगा नहीं खोला होता, लोहे की सरकारी फैक्ट्री गांवों में लगा दिया होता, तो किसान और बेरोजगार की नरसंहार नहीं होता। 2007 में बसपा की सरकार थी। 2007 में बसपा की सरकार थी। बसपा सरकार उत्तर प्रदेश के गांवों में, पूरे गांवों में लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगा दिया होता, खदान से खनिज भंडार लाकर रोजगार दे दिया होता, तो नरसंहार बसपा के सरकार में नहीं होता। बसपा के सरकार में नरसंहार बहुत हुआ है। 2012 में समाजवादी की सरकार थी। समाजवादी पार्टी ने गांव की कमाई बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के गांवों में, हर गांव में फैक्ट्री नहीं लगाया, रोजगार नहीं दिया। बसपा की सरकार में बड़ी मात्रा में नरसंहार हुआ था। भाजपा की सरकार बनी 2017 में। भाजपा को नशा था, अयोध्या में राम मंदिर बनाने की नशा था भाजपा सरकार को, लेकिन गांवों में लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगाने का
भाजपा को नशा नहीं था, सोच नहीं थी। भाजपा को सोच नहीं थी। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ती गई, किसान मजदूर आंदोलन में लाखों लाखों की संख्या में किसान आंदोलन में शामिल होते गए, नरसंहार होता गया। अभी लखीमपुर खीरी में जो नरसंहार हुआ है 3 अक्टूबर को, वो बेरोजगारी की वजह से हुआ है। अगर इनको सरकारी नौकरी दिया गया होता, जो किसान आंदोलन में शामिल हो रहे हैं, अगर गांव में फैक्ट्री लगा करके रोजगार दिया गया होता, 12,000 का वेतन दिया गया होता, लोहा तांबा एल्युमिनियम पीतल प्लास्टिक देश से निकालकर, धरती से निकालकर फैक्ट्री में संसाधन बनवाया गया होता, तो माननीय राकेश टिकैत जी साहब के साथ लाखों से लाखों संख्या में किसान बेरोजगार की भीड़ नहीं होती, तो देश में नरसंहार नहीं होता। देश में जितने भी नरसंहार हो रहा है, उत्तर प्रदेश में जितने भी नरसंहार हो रहा है, सब बेरोजगारी के कारण हो रहा है, गरीबी के कारण हो रहा है। नौकरी सरकारें नहीं दे रही हैं, इसलिए आंदोलन से बड़ा आंदोलन बनता जा रहा है। आगे अभी देश को और बड़ा नरसंहार देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में हर महीने में नरसंहार होकर रहेगा। नरसंहार उत्तर प्रदेश में रुक नहीं पाएगा। तो सपा बसपा भाजपा कांग्रेस आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ाकर उत्तर प्रदेश में नरसंहार करा रही है। और भारत माता सपूत पार्टी 2017 से भारत माता सपूत पार्टी 2 जून से लड़ती चली आ रही है। गांव-गांव में, नगर-नगर में लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगाने के लिए उत्तर प्रदेश के सभी गांव-गांव, नगर-नगर में लोहे की सरकारी फैक्ट्री लगाने के लिए, प्रदेश पलायन पर प्रतिबंध लगाने के लिए, कोरोना बीमारी हटाने के लिए। गांव में तो बहुत हरा भरा है, हम सब देखते हैं। उत्तर प्रदेश के गांव में बहुत हरा भरा है, पूरा देश देखता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के हर चूल्हे पर 12,000 की रुपए की कमाई नहीं है। इसीलिए उत्तर प्रदेश में नरसंहार हो रहा है और देश में नरसंहार हो रहा है। देश में नेतृत्व करने के लिए अभी तक कोई नेता नहीं दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश का नेतृत्व करने के लिए आज उत्तर प्रदेश में कोई नेता नहीं दिखाई दे रहा है। अब उत्तर प्रदेश को और भारत देश को लोहे की सरकारी फैक्ट्री गांव में लगाकर नरसंहार रोकने वाला नेता चाहिए। हम भारत माता सपूत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश बहादुर बेलदार भारत माता सपूत पार्टी के तरफ से लखीमपुर खीरी में मारे गए बेरोजगारों की, किसानों की कड़ी निंदा करते हैं। मंत्री और भाजपा के मंत्री के बेटे को कानूनी प्रक्रिया के तहत हम उनको, किसान के मारे गए लोगों के विरोधियों का, जिसने किसानों की हत्या किया है, नरसंहार किया है, उनकी हम आजीवन कारावास भारत माता सपूत पार्टी की तरफ से मांग करते हैं। साथियों, भाई बहनों, अब यह है कि मीडिया देख रहे हैं,
मीडिया और देश का नेता अपनी जिम्मेदारी से भटक गया है। अब देश में बड़ा से बड़ा, उत्तर प्रदेश में बड़ा से बड़ा नरसंहार देखने को मिलेगा। इसी के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। सोशल मीडिया पर भारत माता सपूत पार्टी, यूट्यूब पर, गूगल पर हमारे विचारों को देश में लागू किया जाए, विदेश में लागू किया जाए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।